ज्वाइन करेंगे और कर लेंगे, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में आपको दिया हुआ है 12.653। तो 12.653 में थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट हो गई आपकी 6। तो 6 के पीछे आ रहा है 5। 5 के पीछे आप चेक करोगे, 5 के पीछे अगर नॉन जीरो डिजिट होती है, रूल याद करने पड़ेंगे, रूल याद करोगे तभी काम सीधा होगा आपका। तो 12.653 है, 5 के पीछे आप देखोगे नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है तो इसको क्या करते हैं अपन, 1 से इंक्रीज कर देते हैं, तो 12.7 आपका आंसर आ जाएगा। सो 12.7 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो फोर्थ का आंसर आया, फोर्थ तक हो गया अपना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ का ओके करो आप लोग, हम करते हैं, चेक कर लेंगे। 248337, ठीक है, 248337 है। इसमें जो है थर्ड डिजिट देखें 123, तो थर्ड डिजिट आपकी आ रही है 8 आ रही है। तो 8 के पीछे आप चेक करोगे तो 8 के पीछे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। 8 के पीछे कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, इसका एज इट इज रहेगा, 248 ही रहेगा। पर इन सब की जगह आपको क्या करना है, जीरो लगाना है। अभी मैंने थर्ड वाले में एक्सप्लेन किया था ना आपको, जैसे हाँ, जेड जेड का करेक्ट है बिल्कुल आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है राउंडिंग करके आप बिल्कुल वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दोगे। ये है 2,48,033, ठीक है, 337 है। अब राउंडिंग करके 248 थोड़ी कर सकते हैं अपन, है ना, 248 थोड़ी हो जाएगा। तो ये जो पीछे जो वैल्यूज हैं इनकी जगह अपन क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये आएगा 248,000 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखो, है ना, ये ध्यान रखो आप, इनकी राउंडिंग कैसे हो रही है ना। थोड़ा आप इमेजिन करो कि आपके पास जो है 2,48,337 है, आपने करी राउंडिंग कर दो, राउंडिंग करके आपको 248 पकड़ा दिए, 248 रुपये पकड़ा दिए राउंडिंग करके, तो भैया ये कैसे राउंडिंग हुई, नहीं बोलोगे क्या, यार 2 लाख रुपए दिए थे तुमने तो 248 रुपये पकड़ा दिए, है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो आप, है ना। तो इसका जो राउंडिंग करके आंसर आएगा वो क्या आएगा, 248,000, ठीक है भाई, समझ में आया, ओके। सिक्स्थ है ना बेटा, तो थोड़ा इस पॉइंट को समझो। सिक्स्थ देख लेते हैं, सिक्स्थ आपको दे रखा है 321, 321.135, 321.135, 5 डिजिट तक करनी है। तो 1 2 3 4 5 यानी 3 तक आ गए। 3 के पीछे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 के पीछे तो कुछ है ही नहीं, ना तो जीरो है ना नॉन जीरो डिजिट है। पर ये 5 के आगे चेक करोगे तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड को क्या करते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं। तो 321.14, तो ये तो सबका सही है, ये रूल तो आपको सबको ही आ गया है ना। तो ये आ जाएगा 321.14। बाकी भी क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखो आप अपना, सेवेंथ में क्या दे रखा है, 101.55, 101.55 एंड इंटू 10⁶ 4 डिजिट तक लेना है, तो 4 डिजिट 1 2 3 4 यानी कि 5 आ गया आपका। अब 5 क्या है, इसका आंसर तो करो पहले। हाँ, 321.14 वाला तो हो गया। अब 5 के पीछे चेक करोगे तो 5 आ रहा है, और ये 5 क्या है आपका, ऑड है। ऑड है तो 1 से बढ़ा दोगे तो 101.6 इंटू 10⁶, सही है कि नहीं है, 101.6 इंटू 10⁶ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूल्स याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एट्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एट्थ वाला, इसमें दे रखा है 31.325, 31.325 इंटू 10⁻⁻5, इंटू 10⁻⁻5 दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डिजिट तक की आपको राउंडिंग करनी, तो 4 डिजिट देख लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 यानी कि ये 2 आ गया। 2 के पीछे चेक करो तो 5 आ रहा है, 2 क्या है आपका, इवन नंबर है, ठीक है। कौन सा वाला बताऊं, फोर्थ, फोर्थ अभी बता देते हैं, ठीक है। हाँ, 31.32 इंटू 10⁻⁻5, यदु बिल्कुल करेक्ट है, जैद का भी आंसर सही है। तो ये आ जाएगा आपका 31.32 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 5 के आगे चेक करोगे तो इवन नंबर है। नहीं नहीं, 31.33 थोड़ी होगा, 5 है ना, 5 के आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं। पीछे अगर जीरो या नॉन जीरो होता तो अपन 1 से बढ़ा देते, पर 5 के पीछे तो कुछ है ही नहीं।
तो आगे वाला चेक करोगे तो आगे वाला जो है वो 2 है, तो 2 जो है वो इवन है कि ऑड है, ये चेक करोगे तो इवन है, इवन है तो एज इट इज रखते हैं, ऑड होता है तो 1 से बढ़ा देते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 31.32 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। तो ये आपको से पहले तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, 4.0 इंटू 10⁻⁴। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.003975। ठीक है, इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो किसमें, जो पावर में, पावर कितनी आ रही है -4 में, तो -4 में कैसे बदलेंगे, देखो डेसिमल आप इधर से हटाना, डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 में आपको बदलना है तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 10⁻⁴ आ गया, और इंटू 10⁻² कर देता हूँ, 6 हो गया ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो 4 और इसको कर देते हैं 3 कर देते हैं, तो हम इसको 3 डिजिट 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद तो डेसिमल लगा दो, 3 डिजिट के बाद तो डेसिमल लगा दो, 1 2 3 के बाद तो 3.975 ये आ गया, और इंटू इस 10⁻⁻4 ये हो गई 10⁻⁻4। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें, अब हमारा जो रूल है वो हम इसमें चेक करेंगे भाई, जो अपने पास ओरिजिनल जो वैल्यूज दी गई थी उसमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना था, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो 1 अपना भी यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आनी चाहिए, मतलब ये आने चाहिए खाली, एक ही डिजिट आनी चाहिए, तो एक ही डिजिट आनी चाहिए डेसिमल के बाद, तो इसके पीछे आप चेक करो, तो इसके पीछे 7 आ रहा है, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो इसको 1 से जब आप इंक्रीज कर दोगे, तो 1 से इंक्रीज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.0। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 4.0 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आया? और किसी को क्वेश्चन कुछ करना है इसमें बेटा? यदु आया समझ में? ये वैल्यू तो आप ही ने मुझे दी थी ना बेटा, सब्ट्रैक्ट करके, है ना, वो तो आपने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू दी थी, उसको बस इस फॉर्म में आपको राइट डाउन करना है सर उल्टा ये पुल्टा। इसको इस फॉर्म में लिखना समझ नहीं आया सर। इसमें देखो, अब या तो आप 10⁻⁻6 में लिख दो या -4 में, जैसे आप चाहो, अब जैसे आपने -4 में लिख दिया, -4 में लिख के क्या फायदा है कि ये वैल्यू जो आ रही है आपकी 3.975 इस तरह से आ रही है, इसको कैसे लिखोगे, देखो ये तो आपने, यदु ने मुझे बताया ही था 0.0003975, ये तो आपने मुझे सॉल्व करके दिया ही था। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक वाले इसमें लेके आना है इसको, तो कैसे लाओगे, देखो इस डेसिमल को आप हटाओ, यहाँ से डेसिमल को हटाओगे तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 10⁻⁴ और 10⁻3, तो टोटल 7 हो गए ना, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। अब ये वाला जो 10⁻⁴ है इसको तो ऊपर लेके आ जाओ, तो इसको ऊपर लेके आ जाओ तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा। अब ये जो 3 है तो इसके 3 का डेसिमल लगा लो, 1 2 3, पीछे से काउंट करते हैं, तो इसके बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.975 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, यह आ गया। अब इसमें आप देखो लीस्ट डेसिमल डिजिट देखनी है, डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट, एक डिजिट, इसमें भी एक ही आ रही है, इसमें भी एक ही आ रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद जो है एक ही डिजिट आनी चाहिए, तो अपन राउंडिंग कर देंगे, तो राउंडिंग करके ही आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻4। आया समझ में अब? यस सर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ आपको, इसमें दे रखा है आपको ऐड करना है, कुछ पार्ट्स हैं इसके अंदर, पर सर हमने पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें 189 को 190 नहीं लिखा था, अब राउंडिंग कितने तक करी थी आपने वो चेक करो ना उसको, राउंडिंग कितने तक कर दी भाई, ये तो देखो ना 3.97, 10⁻⁻4 को छोड़ दो अभी, 3.975 है, 3.975 की राउंडिंग 4 लिखी है अपनी, 4 तो आ ही जाएगी, है ना, ये 189 नहीं होगा वहां पर, एक बार चेक करना। ठीक है, अब आपको ऐड करना है
6.2 ग्राम, ठीक है, 6.2 ग्राम, 4.33 ग्राम, 4.33 ग्राम, ठीक है, और है आपको 17.456, 17.456 ग्राम। इनको ऐड करना है, ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको सिग्निफिकेंट में लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, ठीक है। करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर इसमें। सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है, तो देखो इसको एडिशन जब आप करोगे तो ये आ रहा है आपका 27.986, 27.986 ग्राम। अपना रूल क्या कहता है, आपको चेक करना है, आपको चेक करना है डेसिमल के बाद लीस्ट किस में आ रहा है। तो डेसिमल के बाद लीस्ट देखो किस में आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं और इसमें 3 आ रहे हैं। तो आपके आंसर में भी एक ही आना चाहिए, एक ही डिजिट आनी चाहिए डेसिमल के बाद, नहीं 28 नहीं आएगा, देखो आप। तो ये एक डिजिट आनी चाहिए, मतलब 9 आ रहा है, 9 के पीछे क्या आ रहा है, 8 है, तो इसको 1 से इंक्रीज करोगे, तो इसको 1 से इंक्रीज करोगे तो ये आ जाएगा 28.0 ग्राम, ठीक है। 28 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 28.0 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा रूल यही कह रहा है कि डेसिमल के बाद एक 1 डिजिट आएगी उसमें, डेसिमल के बाद क्या आएगी उसके अंदर, 1 डिजिट आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 28.0 आएगा, ना कि 28 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखो आप एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है आपको सब्ट्रैक्ट करना है 63.54 जो है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपका, 187.2 किलोग्राम दिया हुआ है आपको, 187.2 किलोग्राम, ठीक है। इसमें से माइनस करना है आपको 63.54 किलोग्राम, 63.54 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में वैल्यू बतानी है, करो सॉल्व, कितना आएगा आंसर बताओ। तो यहाँ पर 187.2 किलोग्राम माइनस 63.54 किलोग्राम करोगे तो ये आएगा 123.66, 123.66 किलोग्राम। अब डेसिमल के बाद मिनिमम 1 डिजिट आ रही है, तो 1 डिजिट आनी चाहिए, पीछे 6 आ रहा है, 1 से इंक्रीज कर देंगे, 123.7 किलोग्राम इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई तो बेटा आप ही लोगों को करना होगा। अभी तो मैंने टाइम सेव करने के लिए मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया है। तो 14820.826 है ना। एंजल, संस्कृति, जैद, मोहित, सबके आंसर सही है, यदु का भी सही है। इस वाले का आंसर बताओ क्या होगा, इसकी राउंडिंग करो, राउंडिंग करके बताओ आंसर क्या बनेगा। मोहित ने आंसर करा है, मोहित ने आंसर कराया अभी तक, और करो आंसर। यदु ने आंसर कराया है। तो भाई रूल याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी गुड संस्कृति, संस्कृति का भी आंसर अभी अपन चेक कर लेंगे सारा, संस्कृति ने भी आंसर कराया। तो देखो अपन क्या चेक करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखना। आप राउंडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बेटा, राउंडिंग कर रहे हो, तो जरा ये देखो वैल्यू तो पढ़ के देखो कितनी है, 4820.826। आप ये मानो कि आपके पास 4820.826 रुपए हैं, और आपने मुझको दिए कि सर मेरे हमारे इस पैसे की राउंडिंग कर दो, और मैंने राउंडिंग करके आपको 482 रुपए पकड़ा दिए, तो आप क्या कहोगे, ये कैसी राउंडिंग है कि नहीं संस्कृति, बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि सामने 4000 रुपए दिए, आप 400 रुपए पकड़ा रहे हो, ये कैसी राउंडिंग करी आपने। नहीं, ऐसे नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा उसको। रूल तो आप लगा ही रहे हो, साथ में थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे, अपनी जनरल नॉलेज को भी अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देख लो आप, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। तो आपके आंसर जो भी आप बनाओगे इसका, उस आंसर में आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट, लीस्ट मतलब कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 2 कब होंगे, जब इसे 8 की राउंडिंग करोगे। अब 8 की राउंडिंग करोगे तो 8 के पीछे तो 2 आ रहा है, तो 8 के पीछे तो 2 आ रहा है, तो आप कहोगे सर इसको तो ऐसे कैसे रखे रहने दो, तो इसको तो 48 लिख दो, चलो हमने 48 लिख दिया।
अब 48 तो लिख दिया भाई, वो तो ठीक है, और 48 लिख दिया है ना, 48 लिख दिया आपने, तो पीछे 4820 की राउंडिंग करके 48 लिख दूंगा, तो ये तो गड़बड़ है मामला। तो ये 2 और 0 जो है इनकी जगह क्या करोगे आप, 0 0 लगा दोगे। ठीक है, 0 0 लगा दोगे तो ये आएगा आपका 4800। और 4800 में आप जब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो राउंडिंग, तो अच्छे जो क्वेश्चन है उनको मार्क कर लेना जहां आपको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है इसमें, तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आपके आंसर में भी क्या आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो आप कितना लिखोगे इसको, 4800। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतना सीखने को मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, और आई थिंक आपको आ गया होगा। अब वो जो प्रैक्टिस शीट है उसको कर लेना आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी एक क्लास और है इसके बाद। तो ये है आपका 2.13, इसको और कर लो बस, 2.13 इंटू 24.78। ठीक है, और इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 458.2, 458.2 से अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हम आपको वैल्यू बता देते हैं डिवाइड करके क्या आएगी, ये आ रही है 0.11, ठीक है, 5193, 5193। आपको राउंडिंग करके बताना है आंसर क्या आएगा इसका, राउंडिंग करके बताना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, 3 आने चाहिए लीस्ट। तो 3 कब आएंगे, जब इस 5 की राउंडिंग करोगे, 5 के पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया आपका आंसर। मोहित ने आंसर करा है, और भी बच्चे आंसर कर लो, ये तो बहुत इजी हो गया। 0.115 जो है इसका आंसर आ जाएगा आपका। काफी इजी क्वेश्चन हो गया है तो, है ना। तो इस तरह से करना है बेटा, है ना।